लगा के उनसे हाथ जोड़ कहा कि मेरी माँ की हत्या होगी, मेरी बहन गायब है, जाने दो। लड़ते रहे, एक ने मेरे हाथ में कोई लोहे की नुकीली चीज चुभा दी। मैंने उनसे कहा कि यार ये तो व्यवहार अच्छा नहीं, कोई लात मार रहा है कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद पुलिस से धक्का मुक्की करके पैदल ही पहले आगे बढ़ते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं और फिर डिवाइडर को पार करके कूद करके सड़क के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। इस दौरान एक बाइक वाला वहां से गुजर रहा होता है। उस बाइक को उनके तमाम समर्थक रोक लेते हैं और वहां पर उस बाइक चंद्रशेखर आजाद जो है पहली अंदाज में एक बार फिर से मेरिट के लिए उन्होंने दौड़ लगाई सड़कों पर। दरअसल मेरिट में जो घटना हुई है, एक बेटी को, मेरिट की दलित बेटी को जो है उनकी मां के साथ खेत में जा रही थी और कुछ गुंडे जो है आए और उसकी मां के ऊपर चाकू से वार कर कर जो है उनको ले गई, किडनैप कर कर ले गए और 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गए और पुलिस वाले के हाथ जो है कुछ सबूत नहीं लगी और ना ही वो बेटी, जो दलित बेटी को किडनैप करे, उसे वापस ले आ पाई। तो जिसके चलते उसकी माँ को भी जो है जब उनके चाकू से उनके ऊपर वार कर रहे थे तो इस दौरान वो ज़्यादा घायल हो गई और उनकी मौत हो गई। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद दलित परिवारों के लिए लगातार वो आवाज़ उठाते। उत्तर प्रदेश में जितनी भी दलित परिवारों के साथ इस तरह की उत्पीड़न होते हैं तो उनके लिए जो है चंद्रशेखर आजाद इसी तरह से भाग भाग कर जाते हैं और उनके लिए आवाज़ उठाते, उन परिवार वाले को इंसाफ दिलाते। ऐसी एक बार फिर इस मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद जो है उन परिवार वाले से मिलने जा रहे थे मेरठ में। तो ऐसी में गाजियाबाद की रोड पर दौड़ लगाते हुए यूपी गेट तक पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, जहां पर उनको फिर पुलिस ने जो है घेर लिए और ऐसी में चंद्रशेखर आजाद एक बाइक में बैठकर, जो सड़कों पर चलती हुई बाइक जा रही थी, उनको उनके समर्थन वालों ने रुकवाई और फिर चंद्रशेखर आजाद जो है उस बाइक पर बैठते हैं और वहां तक जो है यूपी की गेट तक पहुंचते हैं। पुलिस प्रशासन जो है फिर से चंद्रशेखर आजाद को घेर लेते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है हार नहीं मानते और वहीं खड़े होकर पुलिस वाले से मुकाबला करते हैं और उनको कहते हैं अगर मैं उन परिवार वालों से मिलूं तो उनको थोड़ा बहुत राहत मिलेंगे, जो कोई तो उनके अपने आए, एक सहारा हो जाते। और योगी सरकार कहते हैं उनकी कोई अगर बहन बेटियों को हाथ लगाए तो अगली चौराहे पर इमराज इंतज़ार करेंगे। तो उनकी इमराज क्या कहाँ चले गई, कहीं सो रहे इमराज, जो अभी तक उस हैवान की पता नहीं लगा पाई। तो इस तरह से सरकार को जो है हम हाथ पे हाथ रख कर जो है नहीं बैठने देंगे। आखिरकार मैं कोई इतनी बड़े नेता तो नहीं हूँ, लेकिन इनकी प्रतिनिधि हूँ, मुझे चुना है तो इनके लिए मुझे आवाज़ उठानी है। एक कमज़ोर समाज के लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ, इसलिए जो है मेरे यहाँ आना है और उन परिवार वालों से मुझे मिलना है। ये तमाम सारी चीज़ें जो है चंद्रशेखर आजाद का कहना है। तो वहीं पर जो है योगी सरकार की तरफ से भी जो है कह दिया गया था जो यहाँ पर कोई भी नेता आकर जो है राजनीति करने का कोशिश ना करे, हम यहाँ पर बैठे हैं, उनकी जांच में जुटे हैं, पुलिस प्रशासन पता लगा रहे और ऐसे में परिवार वाले को जो है मुआवजा दी जाएंगे। इस तरह की योगी सरकार ने जो है पहली चेतावनी दे दिए आ रहे थे। तो उन्होंने कहा है जो हम देख लेंगे, इसका कोर्ट पर देख लेंगे, संसद में, सड़क में, जहां भी उठा सकते हैं हम इसकी आवाज़ हम उठाएंगे। तो सुने पहले चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ कहते हैं। फिर क्या था, बैग अपना आगे रखता है बाइक वाला, पीछे चंद्रशेखर बैग आ सकता, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा कोई वो हूँ जो मेरी बात से कोई डरेगा भाई। मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, कमजोर वर्गों का एक देखिए मांग पहले तो ये है कि परिवार से बातचीत हो जाए। एक कहते हैं ना कि कोई किसी के जख्म को मरहम नहीं लगा सकता, लेकिन बात करने, दर्द सुनने में हल्का हो जाता है। एक बार उनका पक्ष जान लूं, जनप्रतिनिधि उनका, तो पार्लियामेंट हो या सड़क हो, अपनी बात को रख दूं आप लोगों के माध्यम से। एक बार परिवार से मुलाकात होने के बाद मेरी डिमांड ये है कि उत्तर प्रदेश की हर बहन बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। आप पीड़ित परिवार एक सेकंड, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा असेंबली में बोलते हुए, ये सुना होगा इन्होंने मेरठ वालों ने, कि हर अगर बेटी का कोई अपमान करेगा तो हर चौराहे पे खड़ा यमराज, और यमराज जो है उसे कहीं और पहुंचा देगा। लेकिन यहाँ यमराज 52 घंटे सो रहा था या छुट्टी पे है। इसका जवाब मुख्यमंत्री दें कि यहाँ 52 घंटे में यमराज जी कहीं सो गए, गहरी निद्रा में कुंभकर्ण बन गए हैं, या यमराज जी छुट्टी पे चले गए। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, या फिर वो सिर्फ लगा
उनसे हाथ जोड़ कहा कि मेरी माँ की हत्या होगी, मेरी बहन गायब है जाने दो। लड़ते रहे, एक ने मेरे हाथ में कोई लोहे की नुकीली चीज छुपा दी। मैंने उनसे कहा कि यार ये तो व्यवहार अच्छा नहीं, कोई लात मार रहा है, कोई कोहनी मार रहा है, तो मैंने कहा कि यार पुलिस का मैं सम्मान करता हूँ। बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठा, फिर आगे फिर बैरिकेडिंग लगा दे, रोड क्रॉस करके गया। आप जानते हो मेरी हालत कैसी, उस बेटी को इंसाफ पहले से मेरी पेट की हालत जो है इतनी क्रॉस करके गया, 8 फीट की दीवार कूद के। फिर आगे बढ़ा, फिर आगे लगा के उनसे हाथ जोड़ कहा कि मेरी माँ की हत्या होगी, मेरी बहन गायब है जाने दो। लड़ते रहे, एक ने मेरे हाथ में कोई लोहे की नुकीली चीज छुपा दी। मैंने उनसे कहा कि यार ये तो व्यवहार अच्छा नहीं, कोई लात मार रहा है, कोई कोहनी मार रहा है, तो मैंने कहा कि यार पुलिस का मैं सम्मान करता हूँ, ये ठीक नहीं। बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठा, फिर आगे फिर बैरिकेडिंग लगा दे, रोड क्रॉस करके गया। आप जानते हो मेरी हालत कैसी है, पहले से मेरी पेट की हालत क्या, क्रॉस करके गया 8 फीट की दीवार कूद के। फिर आगे बढ़ा, फिर आगे पुलिस ने रोक लिया, गाड़ी बिल्कुल अड़ा दी। फिर भाग के दूसरी गाड़ी पकड़ी, वहां से फिर पुलिस ने आके बैरिकेडिंग कर दिया। फिर नीचे उतर गया, एक छोटा भाई और मिल गया उसकी मोटरसाइकिल से गांव में गया। योगी सरकार में जो है तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर 12 घंटे के अंदर अंदर आपने खबरें सुने होंगे जो इनकाउंटर कर दिए, पकड़ लिए, इनकाउंटर हो गया, इस तरह की आपने खबरें सुना है। लेकिन अब जो है एक बेटी को किडनैप कर ली जाते, जो है उनकी पुलिस जो है उसका पता नहीं लगा पाते हैं। वैसे ही इतनी ज़्यादा मीडिया गोदी मीडिया दहाड़ते हैं जो योगी सरकार, योगी की पुलिस जो है 12 घंटे में इलाज कर देते, 24 घंटे में इलाज कर देते, लेकिन अब जो है इनसे इलाज नहीं हो रहे। क्या कहना चाहेंगे इस राजनीति के बारे में और योगी सरकार के बारे में जो बेटियों के साथ ऐसे होते हैं? तो पता नहीं सरकार की कानून इतनी कमजोर कैसे पड़ जाते हैं। तो जो भी इस पर आपका राय है, अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।